नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख वनस्पति। वनस्पति हमारे चैप्टर का नाम है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे राजस्थान में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। पूरा विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे आज की इस क्लास को। आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको नोटिस वगैरह या इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिस आपको आते रहते हैं। और साथ ही साथ आपके लिए जो टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर दी गई है, उनको आप लोग ज़रूर एक बार रिवाइज करें, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही कम कीमत पर है वो। और टेस्ट सीरीज़ एकदम टॉपिक वाइज मिलेगी। जितने भी आपकी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्टों की टॉपिक वाइज सीरीज़ मिलेगी। और टॉपिक के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उनकी व्याख्या भी आपको सॉल्यूशन में मिलेगी। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्लास को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। क्लास में हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे खेजड़ी वृक्ष की। खेजड़ी का जो पेड़ है साथियों, ये राजस्थान का राज्य वृक्ष कहलाता है और इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। खेजड़ी वृक्ष के उपनाम आपको याद रखने, इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, इसको राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये नोट्स मैंने बड़ी मेहनत के साथ बनाए हैं। आप लोग इन नोट्सों का फ़ायदा उठाइएगा साथियों। और देखेंगे खेजड़ी वृक्ष को स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे, हम जांटे कहते हैं। क्या बोलेंगे? जांटे। खेजड़ी वृक्ष का सिंधी भाषा में नाम क्या है? छोंकड़ा। क्या बोलेंगे इसको? छोंकड़ा का वृक्ष बोलते हैं। राजस्थानी भाषा में क्या नाम है इसका? सीमलो। क्या नाम है? सीमलो। कन्नड़ भाषा में इसका नाम क्या है? बन्ना बन्नी। क्या बोलेंगे इसको? बन्ना बन्नी बोलते हैं खेजड़ी को। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, यानी वनस्पतिक नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है प्रोसेसिस सिनरेरिया। इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिस सिनरेरिया। खेजड़ी वृक्ष की जो सूखी फलियां होती है उनको हम खोखा कहते हैं। क्या बोलेंगे? खोखा। खेजड़ी वृक्ष के ऊपर 60 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया गया था 5 जून 1988 को। आपको याद रखना है खेजड़ी के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 5 जून, यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो 5 जून 1988 को इसके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था 60 पैसे का। आगे बात करते हैं। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको खेजड़ी के बलिदान दिवस के बारे में बताया था। मांगली आवास जो मेला लगता है साथियों, खेजड़ी मेला भी लगता है, मांगली आवास मेला के नाम से जानते हैं हम इसको, जो हरियाली अमावस्या के दिन लगता है। खेजड़ी के वृक्ष को नुकसान पहुंचाने वाला एक कीड़ा आपको याद रखना है, जिसका नाम है सेलेंट्रेटा। क्या बोलते हैं इसको? सेलेस्ट्राना इसकी भी एक कीड़े का नाम है जो खेजड़ी के वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है। सबसे प्राचीन वृक्ष जो है साथियों, खेजड़ी का सबसे पुराना वृक्ष कहाँ पर है? मांगली आवास के अंदर है, अजमेर जिले में। और यहीं पर मेला भी लगता है हरियाली अमावस्या को। सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर मिलते हैं, तो शेखावाटी क्षेत्र में मिलते हैं। ऑपरेशन खेजड़ी अभियान, ध्यान रखना, ऑपरेशन खेजड़ी जो अभियान है, इसकी शुरुआत कहाँ से कब हुई थी? 1991 में की गई थी। सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष वाला जिला कौन सा है? नागौर है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे किस लोक देवता का स्थान है? गोगाजी एवं झूंझार जी। ये जो दो लोक देवता है, एक तो गोगाजी का भी है और झूंझार जी, ये दोनों लोक देवताओं का जो स्थान मिलता है वो किस पेड़ के नीचे मिलता है? खेजड़ी के नीचे। खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने वाला कवक, अब ध्यान रखना कौन सा है? ग्राइकोट्रेमा। अगर कवक पूछा जाए तो ग्राइकोट्रेमा है। दोनों को याद रखना आप लोग, ग्राइकोट्रेमा तो कवक है, और अगर कीड़ा पूछा जाए तो सेलेस्ट्राना इसका कीड़ा है। ओके, अगला हमारा आता है रोहिड़ा। रोहिड़ा हमारा राज्य पुष्प है और रोज राज्य पुष्प का दर्जा इसे 1983 में दिया गया था। रोहिड़ा को हम राजस्थान की मरुशोभा कहते हैं, मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं, और इसको हम मारवाड़ टीक के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है किसी एग्जाम में, मारवाड़ टीक के नाम से किसे जानते हैं? रोहिड़ा को जानते हैं। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम यानी वनस्पतिक नाम यानी साइंटिफिक नाम क्या है? तो ध्यान रखना, टेकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। रोहिड़ा का जो फूल साथियों कब खिलता है, कौन से महीने में खिलता है? चैत्र के महीने में खिलता है। रोहिड़ा के पुष्प को बंदूक की बट बनाई जाती है। रोहिड़ा का जो फूल होता है उससे बंदूक की बट बनाई जाती है। रोहिड़ा का फूल होता है साथियों, इसका रंग कैसा होता है? हिरमिच रंग होता है।
केसरिया, पीला, लाल, नारंगी, कुछ ऐसा मिक्स होता है ये, तो इसको हम हिरमिच रंग कहते हैं। जरबिल नामक जो एक चूहा है साथियों, जरबिल एक चूहे का नाम है जो रेगिस्तानी चूहा है और यह रोहिड़ा के वृक्ष को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम के अंदर। आगे हम बात करते हैं पलास का फूल। पलास का फूल है, इसके उपनाम आपको याद रखने हैं। इसको हम ढाक का पौधा भी कहते हैं, खाकरा भी कहेंगे और जंगल की ज्वाला यानी फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी इसको कहा जाता है। पलास यानी कि जो ढाक का पेड़ है, इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटियो मोनोस्पेमा। क्या बोलेंगे इसे? ब्यूटियो मोनोस्पेमा इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य में यह पौधा सर्वाधिक राजसमंद जिले और चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है। सुर्ख लाल और पीले रंग का होने के कारण इसे हम पलास कहते हैं। पीले रंग का होने के कारण इसे हम पलास कहते हैं। यह वृक्ष फूलों से लदा होने के कारण इसे हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है ये, ध्यान रखना। अब बात करते हैं धोकड़ा का वृक्ष। धोकड़ा का जो वृक्ष है, इसका वैज्ञानिक नाम है एजोनिस पंडुला। क्या बोलेंगे? एजोनिस पंडुला। क्लास को लाइक कर दें सभी, रेगुलर क्लास लेंगे आप लोग। यह वृक्ष राजस्थान के सभी वृक्षों की तुलना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से पेड़ सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो धोकड़ा के वृक्ष सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और अगर पूछा जाए किस ज़िले में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो करौली ज़िले के अंदर मिलते हैं, कैला देवी अभ्यारण्य में, ध्यान रखें। उसके बाद अगला है हमारा महुआ का वृक्ष। ठीक है, तो महुआ का जो वृक्ष है, इसको हम आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लॉन्गोफिलिया। क्या बोलेंगे इसे? मधुका लॉन्गोफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। महुआ के फूलों में मिठास बहुत अधिक होता है, जिसे आदिवासी लोग मावड़ी नामक शराब तैयार करते हैं। इससे शराब बनाई जाती है, ध्यान रखना। कौन सी? मावड़ी शराब। सहरिया जनजाति के लोग इसे मीठा होने के कारण अपने भोजन में भी इस्तेमाल करते हैं। इस वृक्ष जो ये वृक्ष है, इस सीता माता अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर है। इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाली एक उड़न गिलहरी भी बहुत ज़्यादा फेमस है साथियों। ठीक है, उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य में। तो जो उड़न गिलहरी है, उसका भोजन सबसे अच्छा कौन सा है? महुआ का पेड़ है। महुआ के पेड़ को खाती है उड़न गिलहरी। इस वृक्ष में ग्रीष्म ऋतु में पुष्प आते हैं, फूल आते हैं। यह वृक्ष मूलतः दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं बांस का वृक्ष। बांस आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है इसे। क्या कहेंगे? आदिवासियों का हरा सोना। बांस एक प्रकार की घास है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, सबसे ज़्यादा जल्दी लंबा पेड़ होता है ये। राष्ट्रीय बांस मिशन 2006 और 7 में लागू किया गया था, चलाया गया था, जिसका नाम 2015-16 में बदल करके क्या कर दिया? राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया गया। अब आपको ध्यान रखना है, अगर पूछे राष्ट्रीय बांस मिशन तो आपका 2006-7 में, अगर पूछा जाए 2016 में 15 में, इसका नाम क्या किया गया था? राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया गया। इस मिशन के तहत बांस की खेती करने वाले किसानों को 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। सभी विद्यार्थी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें एक बार क्लास को, और रेगुलर आप लोग क्लास लेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज़ जो आप लोगों को दी जा रही है प्रैक्टिस के लिए, उसको आप लोग एक बार ज़रूर ज्वाइन करें। अब आता है हमारा खैर का वृक्ष। खैर का वृक्ष है, इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों एनेसिया कैपू। क्या बोलेंगे इसे? एनेसिया कैपू। खैर वृक्ष से उदयपुर तथा सिरोही जिले में पाई जाने वाली कथौड़ी जनजाति हांडी प्रणाली के द्वारा कत्था तैयार करती है। तो खैर से क्या बनाया जाता है? कत्था बनाया जाता है। कौन सी जनजाति बनाती है? कथौड़ी जनजाति बनाती है। आगे देखेंगे जामुन का वृक्ष। जामुन का वृक्ष विशेषकर माउंट आबू में पाया जाता है, जो मधुमेह रोग के इलाज के लिए काम आता है। मधुमेह का मतलब डायबिटीज़, शुगर की जो बीमारी होती है लोगों को, वो जामुन खाने से ख़त्म हो सकती है। अगला हमारा पौधा है फॉग। क्या बोलेंगे इसे? फॉग बोलेंगे भाई। यह रेगिस्तानी झाड़ी है
जिसके फूलों से साग बनाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है फॉग से, ध्यान रखना। अगला है हमारा साल या सालर का वृक्ष। यह वृक्ष विशेषकर उदयपुर जिले में पाया जाता है, जो रेगजीन के डिब्बे पैक करने के काम आता है। रेगजीन के डिब्बे किससे बनाए जाते हैं? साल या सालर पेड़ से बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे राज्य में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की घास। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेबन घास की। तो सेबन घास साथियों, इसका वैज्ञानिक नाम है लसियोरोसोसिडिकस। इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, लसियोरोसोसिडिकस। यह सेबन घास जैसलमेर ज़िले में पाई जाती है। जैसलमेर ज़िले में एक क्षेत्र है लाठी सीरीज, ठीक है। तो इस लाठी सीरीज क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इस घास को हम लीलोण घास भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या है? लीलोण घास। इस घास में राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन अपने अंडे देता है। घोड़ावन क्या देगा? अंडे देता है। इसलिए इस घास को हम घोड़ावन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। सेबन घास को घासों का राजा भी कहा जाता है। सेबन घास को घासों का राजा भी कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा जैसलमेर ज़िले में पाई जाती है। अब बात करते हैं खस घास। दूसरे नंबर पर खस घास बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक सुगंधित घास है जो इत्र बनाने के काम आती है, सेंट बनाई जाती है इससे। इस घास की जड़ों से तेल भी निकाला जाता है और यह घास ज़्यादातर पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक ज़िले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खस घास से कौन कौन से ज़िलों में मिलती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक। उसके बाद है कुट्टू घास या मोथा घास। कुट्टू घास का दूसरा नाम क्या है? मोथा घास है। यह घास पक्षियों का भोजन है और यह सबसे ज़्यादा भरतपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? कुट्टू घास भरतपुर जिले में पाई जाती है, घना पक्षी विहार अभ्यारण्य में। उसके बाद है एंचा घास। एंचा घास साथियों, ये पक्षियों के लिए बहुत भयानक घास है जिसमें उलझ करके पक्षी मर जाते हैं, ठीक है। यह घास भी भरतपुर जिले में पाई जाती है। एंचा घास ये समझिए कि एक तरीके से पक्षियों का काल है, ठीक है, मौत है। इसमें पक्षी उलझ करके अपनी जान दे देते हैं। उसके बाद है काचा घास या लेंटाना घास। दोनों घासें सुन लीजिए आप लोग, एक तो है काचा और दूसरी है लेंटाना। ये दोनों ही जहरीली घासें हैं और ये कहाँ पर पाई जाती है? माउंट आबू शिरोई के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है सुगनी घास। यह घास जैसलमेर ज़िले के आसपास के क्षेत्रों में मिलती है और इस घास का उपयोग हम साबुन तथा दवाई बनाने में उपयोग करते हैं। एक भी प्रश्न आपका घासों से अगर एग्जाम में पूछा गया ना तो आपका बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है बुर घास। देखिए बुर घास, यह बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में मिलती है। इस घास से आसवन विधि के द्वारा सुगंधित तेल निकाला जाता है। इस घास से पाइपरिटोन नामक रसायन भी निकलता है और यह सबसे सुगंधित घास भी है। कौन सी? बुर घास। नेक्स्ट है ओलेवरी घास। ओलेवरी घास आप लोग जानते हो अच्छे से, यह जोधपुर जिले के ओशिया तथा लोहावट क्षेत्र में पाई जाती है। इस घास को हम लेमन घास भी कहते हैं। इस घास के तेल में सिट्रल नामक रसायन भी पाया जाता है। अगली घास है हमारी गोखरू घास। घासों का प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा, मैंने आपसे बोल दिया ना, टेंशन नहीं लेने का। अगर प्रश्न घास से पूछा गया है, घास से रिलेटेड, तो आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। गोखरू घास ये कांटेदार घास है जो ऊँट की सबसे ज़्यादा पसंदीदा भोजन माना जाता है। यह घास पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और इस घास को हम क्या बोलते हैं? भाकड़ी भी कहते हैं, भाकड़ी घास भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गाजर घास। यह घास पर्यावरण एवं मानवों के लिए खतरनाक है। इसी को हम कांग्रेस घास भी कहते हैं साथियों। कांग्रेस घास गाजर घास को कहते हैं और इसका नाम है वैज्ञानिक, ध्यान रखना, वैज्ञानिक नाम क्या है? पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इस कांग्रेस घास के लिए एक अभियान भी चलाया गया था, पर मुझे याद नहीं है। आपको मैं कभी बता दूंगा किसी मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर में कांग्रेस घास अभियान कब चलाया गया था हमारे जयपुर के अंतर्गत। ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो इसको ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। अब राजस्थान में और भी घासें पाई जाती हैं, जैसे अंजन घास है, चिंबल घास है, धामन घास है
मोतिया घास है, मोराल घास, करड़ घास, खावल घास, टांटिया घास, बोई घास, कुरी घास और खुश घास। आपको प्रश्न में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देता है कि आपको 3 तो घासों के नाम दे देगा और एक कोई अन्य चीज़ दे देगा चौथे विकल्प में। तो आपको पहचानेगा निम्न में से घास नहीं है, तो आपको घासों के नाम जरूर याद रखना। ठीक है, एक भी एक घास का नाम याद होना चाहिए ताकि आपको ऑप्शन देखते पता चल जाए कि भाई इनमें से कौन कौन सी घास हैं और कौन कौन सी नहीं है। तो चलिए आगे बात करते हैं तेंदू का वृक्ष। ठीक है भाई, तेंदू का वृक्ष जो है साथियों, इसको हम बागड़ का चीकू कहते हैं। बागड़ ये दक्षिणी राजस्थान। इसका हम स्थानीय नाम है टीमरू। क्या बोलेंगे? स्थानीय नाम टीमरू है। इसका वैज्ञानिक नाम है डेशोपेरोज मेलनोक्सेलॉन। ध्यान रखना, इसका वैज्ञानिक नाम थोड़ा अटपटा है, आप लोग याद रखेंगे। डेशोपेरोस मेलनोक्सेलोना। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक नाम है। तेंदू के पत्तों से बीड़ियाँ बनाने का काम किया जाता है। बीड़ियाँ निर्माण की जाती है, बीड़ी जो बनाई जाती है, पीने की बीड़ी। ठीक है, तो इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण, जो बीड़ी उद्योग है, इसका राष्ट्रीयकरण 1974 में किया गया था। राज्य में सबसे ज़्यादा तेंदू के जो पेड़ है साथियों, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा तेंदू का उत्पादन जो किया जाता है वो बांसवाड़ा में किया जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपसे कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, मयूर बीड़ी कारखाना किस जिले में है? तो टोंक जिले में है। मयूर बीड़ी कारखाना टोंक जिले में। अगला है हमारा अर्जुन का वृक्ष। अर्जुन का पेड़ है ये। यह वृक्ष दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। ये मुख्यतः उदयपुर, शलुम्बर, बांसवाड़ा, कोटा व झालावाड़ में पाया जाता है। अर्जुन के पेड़ पर पाई जाने वाली एक कृत्रिम घास की खेती को हम क्या कहेंगे? टशर पद्धति कहेंगे। एक कृत्रिम रेशम की कृषि की जाती है। किस पर? अर्जुन के पेड़ पर। तो इसको हम टशर पद्धति कहेंगे। टसर विकास कार्यक्रम आपसे पूछा जाए किन किन जिलों में चलाया गया था? सबसे पहले उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा, क्योंकि इनमें ही सबसे ज़्यादा अर्जुन के पेड़ पाए जाते हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। अगला है हमारा होहोबा या जोजोबा। देखेंगे यहाँ पर होहोबा और जोजोबा एक ही बात है। देखो, होहोबा जो है साथियों या जोजोबा है, ये इसी का उपनाम है। इसका वैज्ञानिक नाम है साइमनडेशिया चाइनेसिस। साइमनडेशिया चाइनेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। यह एक रेगिस्तानी पौधा है जिसे इजराइल देश की संस्था एजोर्प ने विकसित किया था। इस पौधे का उपयोग बायोडीजल में किया जाता है। राजस्थान में इस पौधे को सबसे पहले कौन लाया था? काजरी संस्थान के द्वारा लगाया गया था राजस्थान में। जोधपुर में है साथियों काजरी। ध्यान रखना, काजरी संस्थान ने सबसे पहले हमारे राजस्थान में इस पौधे को लेकर के आई थी। तो चलिए आज की क्लास में हमने पढ़ा। सभी के लिए थैंक यू सो मच।